बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, बायोलॉजी का दूसरी साइंस इल्म के साथ ताल्लुक। तो इसमें हम देखते हैं कि द इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ अ रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस, यानी बायोलॉजी की तमाम साइंस के तमाम ब्रांचेस का, तमाम शाखों का बाहमी ताल्लुक होता है। मिसाल के तौर पे व्हेन स्टडीइंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल, जब हम प्रोसेस ऑफ मूवमेंट की बात कर रहे होते हैं एनिमल्स में कि जानदार चलते कैसे हैं, जानदार किस तरह से मूव करते हैं, हरकत कैसे करते हैं, तो द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर द लॉज ऑफ मोशन। तो एक बायोलॉजिस्ट को फिजिक्स के हरकत के कवानीन का इधर हवाला देना पड़ता है। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज, और इससे जन्म लेने वाले उलूम को बैनुल हुदूद साइंसेस कहा जाता है। जी, तो आते हैं हम अपने पहले इस पे रिलेशनशिप पे जो बायोलॉजी और फिज़िक्स के माबैन है, जिसे हम कहते हैं बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ physics which are applicable to biological phenomena। तो बायोफिज़िक्स में हम पढ़ते हैं फिज़िक्स के वो तमाम कवानीन जो बियोलॉजिकल मज़ाहिर, जिनका इतलाक़ बियोलॉजिकल मज़ाहिर पे हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन लीवर दरमियान जो है क्या है, रिलेशनशिप पाया जाता है। इनके काम करने के जो उसूल हैं वो एक जैसे हैं। बायोकेमिस्ट्री इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स and chemical reactions that are occurring in the bodies of living organisms. It deals with the study of chemical compounds and chemical reactions occurring in living organisms. For example, photosynthesis and respiration, the metabolism of photosynthesis and respiration। तो बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं उन केमिकल कंपाउंड्स और तमाम केमिकल रिएक्शंस का जो जानदारों के अजसाम में हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस पौधों में हो रही है और रेस्पिरेशन पौधों, जानवर, तमाम जानदारों में हो रही होती है। तो इनके मेटाबॉलिज्म हम पढ़ते हैं। ये एनाबॉलिक प्रोसेस है और ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब ये तामीरी अमल है और ये तखरीबी अमल है। तो ये सारे यानी फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और तमाम केमिकल और कीमियाई रिएक्शंस को हम स्टडी कर रहे होते हैं बायो केमिस्ट्री में। नेक्स्ट वन हम देखते हैं बायोमैथमेटिक्स। It deals with the study of biological processes using mathematical techniques and tools। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है, it deals with the biological processes using mathematical techniques एंड टूल्स। तो इसमें हम जो है किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस में मैथमेटिक्स की टेक्निक्स और टूल्स के मुतालिक पढ़ते हैं कि किस तरह से मैथमेटिक्स जो है इन पे लागू हो रही है। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हों या फिर हम कोई डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं बायोलॉजी जानदारों से मुतालिक, तो उसमें हम मैथमेटिक्स उसको नोट कर लेते हैं। तो ये हमारी बायो मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है जी बायो जियोग्राफी। अब आते हैं हम बायो जियोग्राफी में कि बायो जियोग्राफी क्या हमें बताती है। इट डील्स विद द
It deals with the distribution of organisms. Distribution of organisms among different regions of the world. तो बायोजियोग्राफी में हम जानदारों के मुतालिक पढ़ते हैं, उन जानदारों के जो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में फैले हुए हैं, कि जानदार किस रीजन में कितने फैले हुए हैं, उस रीजन की क्या खसूसियात हैं और उस इलाके में रहने वाले जानदारों की क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये हम पढ़ रहे होते हैं बायो इकोनॉमिक्स। इसके मुतालिक पढ़ते हैं बायो इकोनॉमिक्स क्या है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम जानदारों के मुतालिक पढ़ते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जानदारों को पढ़ते तो हैं लेकिन उनके इक्तिसादी हवाले से। मिसाल के तौर पे अगर हमने गंदम के बायो इकोनॉमिक्स के ज़रिए गंदम की फसल पे लगाए जाने वाले सरमाया और उसकी कीमत फ़रोख्त का हिसाब करके नफ़ा या नुकसान का तयन कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने पढ़ा बायोलॉजी के दूसरे साइंसी उलूम के साथ ताल्लुक़, जिसमें हमने डिस्कस किया बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैथमेटिक्स, बायोजियोग्राफी और बायो इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन है हमारा मुस्लिम साइंटिस्ट, मुसलमान साइंसदान, मुस्लिम साइंटिस्ट। Muslim scientists had great contribution in science. मुसलमान साइंसदानों ने साइंस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है जी? मुसलमानों के जो सुनहरी दौर था उसमें जी साइंस काफ़ी हद तक फली फूली और इसमें काफ़ी हद तक तरक्की हुई। इसकी एक वजह ये थी कि जो पहले ग्रीक्स के कॉन्सेप्ट चल रहे थे, ग्रीक्स वर नॉट एक्सपेरिमेंटल, दे वर थ्योरेटिकल। वो थ्योरी पे ज़्यादा जोर देते थे, लेकिन जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे साइंसी उलूम को आगे बढ़ाया, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। तो इनमें हम पहले जाबिर बिन हयान जो है ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, बहुत ही मशहूर साइंसदान हैं। ही वॉज बॉर्न इन ईरान में पैदा हुए एंड प्रैक्टिस्ड, और उन्होंने प्रैक्टिस की इन इराक में ये प्रैक्टिस करते रहे। और इन्होंने जी ही हैज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, इनकी जी साइंस में एक बहुत ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया, बहुत ज़्यादा काम किया केमिस्ट्री के हवाले से और साइंस के हवाले से। इनकी जो मशहूर बुक्स हैं, हिज फेमस बुक्स जो हैं, अब हम यहाँ पे वो पढ़ते हैं हिज फेमस बुक्स जी। बहुत जो मशहूर किताबें हैं वो हैं अल नबातात एंड अल हैवान। अल नबातात और अल हैवान, यानी अल नबातात ये प्लांट्स के मुतल्लिक है। इस बुक में प्लांट्स के मुतल्लिक डिटेल से लिखा गया था और इस बुक में एनिमल्स के मुतल्लिक बड़ी डिटेल के साथ इन्होंने। अब्दुल मालिक असमई, ही वॉज आल्सो अ फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट। इनकी जो अहम बात थे, इनकी जो अहम स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। इन्होंने जी जानवरों के मुतल्लिक बहुत ही तफसील के साथ पढ़ा, लिखा और दुनिया को समझाया कि ये जानदार जो जानवर हैं ये कौन से जानवर की कौन सी खसूसियात हैं। अच्छा जी, इनकी जो मशहूर किताबें हैं, फेमस बुक्स जो हैं इनके जो फेमस बुक्स हैं उनको थोड़ा सा टच देते हैं। फेमस बुक में अल इब्ल जो है ये कैमल के मुतालिक है, ऊंट के मुतालिक इन्होंने किताब लिखी। और दूसरी किताब जो है वो है अल खैल जो है ये हॉर्स के मुतालिक है। और अल वहूश
ये शीप्स के मुतालिक यानी भेड़ों के मुतालिक है। शीप के मुतालिक इन्होंने किताब लिखी, यानी ऊँट घोड़े शीप्स और दूसरे जानदार कई जानवरों के मुतालिक उन्होंने किताबें लिखी और बहुत ही तफसील के साथ लिखी। जी नेक्स्ट है, इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसन। मेडिसन का मुजिद, मेडिसन का बानी तस्वर किया जाता है और मेडिसन के फील्ड में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट किया है। He is known as father of medicine and called Avicenna, और इन्हें एविसीना के नाम से पुकारा, एविसीना इन वेस्ट, और इन्हें वेस्ट में एविसीना के नाम से जाना जाता है। इनकी जो अहम बुक है, इनकी जो मशहूर किताब है वो है, फेमस बुक के एतबार से अगर हम बात करें, इनकी जो फेमस बुक है उसका नाम है अल कानून फिल तिब, मतलब तिब में इनकी जो किताब का नाम है अल कानून फिल तिब। ये जो है एक कैनन का दर्जा रखती है, मतलब कि एक ऐसी किताब जिससे लाजमी पढ़ा जाता है और एक नुमाया हैसियत रखती है मेडिकल के शोबे में।